वेलकम बैक टू रॉयल सिविल इंजीनियरिंग। तो पिछली वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए अपन आगे चलते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्लस बता दिया था, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मतलब वही एम यू की वैल्यू में आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा बी डी स्क्वायर का। बाकी ये सारी वैल्यू हो जाएंगी एफ ई के अकॉर्डिंग, वैल्यूज़ बदलती जाएंगी किसकी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। इतनी बात हमने कर ली थी। अब चलो आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, अपन को पूरा सीरीज़, ये पूरा आर सी सी अभी कंप्लीट करना है। तो अब मैं सिर्फ आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये इसके सीधे फार्मूले बताता जाऊंगा। आप बाकी सॉल्व करना, कहीं दिक्कत हो तो बताना। जैसे एक ये फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट का। ये फार्मूला काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ये रहता है आपका कितना, ए एस टी मिनिमम अपॉन बी डी इंटू 100 इक्वल टू 0.85 एफ बाई इंटू 100। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अपन ये फार्मूला, और एक और मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट कितना रहता है, 4% रहता है। किस में, बीम में बात चल रही है। ठीक, आगे देखिए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे क्वेश्चन है, और ये आइसोलेटेड टी बीम का अगेन फिर से वही क्वेश्चन, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन आया, तो उसको अभी अपन स्किप कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन है कि ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील बार प्री स्ट्रेस टू अ वर्किंग स्ट्रेस ऑफ 200 MPa। ई अपन को गिवन है 200 GPa का। परमानेंट नेगेटिव स्ट्रेन ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ क्रीप इज 0.0008। इफेक्टिव स्ट्रेस लेफ्ट इन स्टील, स्टील में कितना स्ट्रेस बच रहा है इतना सब कुछ होने के बाद। तो हमें क्या पता है पहले, वेट अ मिनट। ठीक है, हमें ये पता है कि लॉस इन स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज एंड क्रीप विल बी कितना होगा। कुछ नहीं करना, हमें उसको ई का मल्टीप्लाई कर देना श्रिंकेज से, जो भी आपका श्रिंकेज होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमको ई भी पता है, श्रिंकेज भी पता है, ये ई की वैल्यू हो जाएगी। जीपीए में था ना, तो इंटू, सॉरी हाँ, जीपीए में था तो 10⁻³ कर दिया, और ये श्रिंकेज की वैल्यू हो जाएगी। मल्टीप्लाई करना तो ये लॉस निकल के आएगा स्ट्रेस में ड्यू टू श्रिंकेज एंड क्रीप विल भी, ये आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है कितना स्ट्रेस बच रहा है, तो बस पूरे ई में से आप माइनस कर देना जितना आपका निकल के आया है। तो ये पूरे ई में से हमने माइनस किया, आंसर आ जाएगा ये। बस इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, किसी किसी एई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सेंट्रल डिप का फॉर्मूला पूछ रहा है केवल प्रोफाइल में। तो सेंट्रल डिप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 8ph/L² होता है इसका फॉर्मूला, आप याद रखना। बस बाकी तो उसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है, परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखा है M25 का, कितना दे रखा है, 8.5 दे रखा है। उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर रेशियो आपको बताना है, मॉड्यूलस रेशियो। तो क्या रहता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस रेशियो, ये आप देख लीजिए। देखिए शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस रेशियो रहता है ये, मतलब ये रहता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू दैट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, और लॉन्ग टर्म क्या रहता है, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ व्हाट, ये लॉन्ग टर्म अपन से अगर पूछे कोई, अगर आपसे कोई पूछे मॉडुलस रेशियो लॉन्ग टर्म के लिए क्या रहता है, तो याद रखना 280/3 सिग्मा CBC। बस बाकी तो न्यूमेरिकल है, ये आप सॉल्व करते रहना। इसके बाद बात हुई थी ये वाले क्वेश्चन की, ये भी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन है। FE415 के लिए क्या रहता है, आपको ऊपर जो बताया था उसी टाइप का है, बस वैल्यू पुट करके यहाँ के की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा मैक्सिमम स्पेसिंग से रिलेटेड। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो स्पेसिंग, मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी दी जाती है, किसमें, वर्टिकल स्टरअप्स वाले में कितनी दी जाती है, 0.75 इंटू डी रहता है। डी क्या रहता है, ये इफेक्टिव डेप्थ रहती है अपनी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने इसके बाद में थ्योरी। अपन थ्योरी पे बात करते हैं, थोड़ी थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं। एक है डिफ्लेक्शन से रिलेटेड, डिफ्लेक्शन से रिलेटेड काफ़ी आरसीसी में थ्योरी पूछी जाती है, तो देख लीजिए। इसमें बेसिकली दो पूछे जाते हैं, एक तो स्पैन बाय 250 वाला, और एक पूछा जाता है आपसे स्पैन बाय 350 वाला। ठीक है, स्पैन बाय 250, स्पैन बाय 350 और 20 mm विच एवर इज लेस। ठीक है, तो कैसे होता है देखो, पहले डिफ्लेक्शन के ऐसे थ्योरी आती है कि फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप और श्रिंकेज। ठीक है, इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ व्हाट, टेम्परेचर, क्रीप एंड श्रिंकेज, and measured from the as cast level of the support of floor, roof and all other horizontal members shall not normally exceed, किससे exceed नहीं करेगा, स्पैन बाय 250 से ज़्यादा exceed नहीं करेगा। आगे ये बताया डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज occurring after the erection of partitions and the applications
ऑफ द फिनिशेस शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड, ठीक है, शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड वॉट स्पेन बाय 350 और 200 mm विच एवर इज लेस। आई होप ये विजिबल हो रहा होगा आपको, ठीक है। इसको मैं थोड़ा क्लियर ही कर देता हूँ अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा तो, ठीक है। ये था, इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, ये देख लेना आप। इनमें से जो भी कम होगा वो लेकर चलेंगे। तो डिफ्लेक्शन पे ये दो स्टेटमेंट है, काफ़ी बार पूछे गए एग्जाम में, ये आप देख लेना, इसको अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। पहला वाला ये दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। स्पेन बाय 250 रहता है इसमें, और दूसरा वाला ही है स्टेटमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। साइड फेस रेनफोर्समेंट की कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होती है। पहला स्टेटमेंट है इसमें कि व्हेन डेप्थ ऑफ द बीम इज़ ग्रेटर देन 750 mm, जब बीम की डेप्थ 750 mm से ज़्यादा हो जाती है तब। एंड बीम इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, और बीम टॉर्जन में सब्जेक्टेड नहीं करता तब। तब हमें क्या मतलब, पूरी एक ही बात है कि जब बीम टॉर्जन में सब्जेक्टेड नहीं कर रहा है और इसकी जो क्या बोलते हैं अपन, इसकी जो डेप्थ है वो 750 mm से ज़्यादा है, तब कितना होगा, तब हम साइड फेस रेनफोर्समेंट देंगे। या जब बीम सब्जेक्ट कर रहा है कहाँ, टॉर्जन में, और उसकी डेप्थ वो ग्रेटर देन है 450 से, मतलब उसकी डेप्थ 450 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब साइड फेस रेनफोर्समेंट देते हैं। आगे ये बताया कि साइड फेस रेनफोर्समेंट होता कितना है, 0.1% ऑफ BD, और यहाँ पर BD क्या है, ये वेब एरिया है, ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट आपको बताया है कि मिनिमम थिकनेस, ये भी देखो, ये अगली बात है, मतलब अगला कंसेप्ट है। अब वो बात खत्म हो गई साइड रेनफोर्समेंट की। देखो, मिनिमम थिकनेस ऑफ RCC वॉल शुड नॉट बी लेस देन 100 mm से कभी भी कम नहीं होती RCC वॉल की थिकनेस, ये बात याद रखना। और ये अपन, वेट अ मिनट, ठीक है, बस ये अपन एक कंसेप्ट और ले लेते हैं। ये कंसेप्ट है कि हाई यील्ड डिफॉर्म्ड स्टील बार एंड CTD बार, HYSD और CTD बार में आपसे पूछ रहा है कि परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस जो रहती है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय व्हाट, 60%। एंड इफ बार इज इन कंप्रेशन, और बार अगर कंप्रेशन में चला गया ना आपका, तो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस मतलब वही जो वैल्यू रहेगी ना, वैल्यू शुड बी फर्दर इंक्रीज्ड बाय 25%। अगर HYSD बार है तो 60% से बढ़ेगी वैल्यू, ठीक है, किससे, 60% से। और वही HYSD बार अगर कंप्रेशन में चला गया तो 25% और बढ़ जाएगी। या नॉर्मली भी अगर कोई बार कंप्रेशन में जा रहा है सिर्फ, तब 25% बढ़ेगी, ठीक है, ये कहने का मतलब है। आगे देखिए, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यूज़ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। स्टील इन टेंशन और उसकी LSM वैल्यू है, याद हो पाए तो याद कर लीजिएगा, अच्छी बात है। वैसे कुछ तो याद रखिए, जैसे M20 में रहता है 1.2, ये क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यूज़ हैं आपकी, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यूज LSM में हम क्या लेकर चलते हैं, अगर M20 है तो कितना रहेगा, 1.2 क्या है, ये न्यूटन पर mm² में है। 1.2, 25 में 1.4, 30 में 1.5, 35 में 1.7 और 40 में 1.9। अगेन अगर पैटर्न फॉलो करेंगे आप तो नीचे वैल्यू बढ़ रही है, 1.2 से 1.4 हुई, फिर 1.5 हुई, फिर 1.7 हुई, फिर 1.9 हुई, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं ऐसे, ठीक। आगे चलिए, आगे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वैल्यू इन LSM में शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती है, ये टाउ सी लिखा हुआ है, वेट अ मिनट, ये टाउ सी है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू LSM में क्या रहती है, देखिए, M20 में 2.8, M25 में 3.1, M30 में 3.5 और M40 में 3.7। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, एग्जाम में आती है ये वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन LSM इज़ व्हाट, LSM में कैसी रहती है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू, ये सब आपको याद करनी पड़ेगी। अगेन आप पैटर्न देखेंगे तो नीचे वैल्यू बढ़ रही है, पहले 2.8 हुई, फिर 3.1 हुई, फिर 3.5 हुई, फिर 3.7 हुई, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज RCC बीम कर्व्ड इन प्लेन इज डिजाइन बाय, अच्छा, अगर RCC बीम में से क्वेश्चन में आएगा कि RCC बीम है जो कि कर्व्ड है प्लेन में, वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा, डिज़ाइन बाय बेंडिंग मूवमेंट, शियर फोर्स एंड टॉर्जन, ठीक है, ये याद रखना। ये सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ऑप्शन में यही आंसर सही रहेगा, बेंडिंग मूवमेंट, शियर फोर्स एंड टॉर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपकी यहाँ से न्यूमेरिकल फिर शुरू होगा। तो बस तब तक के लिए आप बने रहिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।